त्रिकोणमिति अभ्यास 9वां है। देखो 9वां एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखना ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमको कुछ चीजों को जानना होगा, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, जानते हो। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण ना, कर्ण। और उसके बाद जानना है आपको साइन का वैल्यू जानना है। साइन 0 का कितना होगा, 0। साइन 30 का कितना होगा, हाँ 1/2। 45 का, 60 का नहीं। फिर tan का, tan 0 का 0, tan 30 का 1/3, tan 30 का ना, tan 45 का 1 हो जाएगा। गुड इवनिंग। tan 45 का 1 होगा जी। tan 0 का 0 होगा, tan 30 का 1/3 होगा, tan 45 का 1 होगा, tan 60 का 3 होगा, tan 90 का अपरिमित नहीं अपरिभाषित होगा ना। समझ में आया। ये याद, साइन को याद करना है, tan को याद करना, बाकी अपने आप याद हो जाएगा ना। तो चलो ठीक है, इनको देखते हैं। आपको बताया था ना एक दिन सब निकाल के। चलो ठीक है, इन्हीं को यूज करना है। उसके बाद देखो देखना है, ना बोलो ना मार दें। देखो क्या करना है, इसमें एक चीज देखना हमको, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होगा, एक होता है अवनमन, न बोलो, अवनमन कोण ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जबरदस्ती मार खाना चाह रहे हो। देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण ना, बहुत। अभी देखिए इतना मटेरियल है कि आपको मारा जा सकता है। अब कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, मार देंगे। अब हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग जानो। देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण ना। उन्नयन कोण क्या होता है, जब नयन को उठा के देखा जाता है। जब नयन को उठा के देखेंगे क्या होगा, उन्नयन। जैसे पतंग उड़ रहा है नहीं, तो पतंग को नयन उठा के देखेंगे, उन्नयन कोण। जैसे देखो मान लो यहाँ पे एक पतंग ऐसे है, हाँ ये पतंग है, हाँ देखो यहाँ से देखिए, देखो यहाँ से देखा जा रहा नहीं, यहाँ से देखा जा रहा है। देखिए यहाँ जब देखा जा रहा है, ये वाला जो कोण बनता है, देखो नयन को उठा के देखा गया ना, ये वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। यही जो थीटा होगा उन्नयन होगा। मान लो नीचे क्या हो रहा है, मेढक कूद रहा है, तो जब मेढक को देखेंगे तो नयन को क्या करेंगे, नीचे करके देखेंगे नहीं, नयन को देखो ऐसे नीचे करके देखेंगे हम लोग ना। तो नयन को यहाँ नीचे करके इसको देखेंगे। ये जो देखो, ये जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन से जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। बस यार नीचे देखेंगे तो अवनमन। कहाँ से, देखो जब नीचे देखा जाएगा ऐसे, या क्षैतिज रेखा से जितने झुकेगा वो अवनमन होगा। जब उन्नयन होगा तो क्षैतिज रेखा होगा, जितना ऊपर उठेगा नहीं, ये क्या होगा, उन्नयन होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण को हमको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, लंब कर्ण आधार सब लोग जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो सब लोग, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। फिर देखो एक चीज देखे थे आप लोग कक्षा 9 में, कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको तिर्यक रेखा काटती है, ये जो कोण होते हैं कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं नहीं। अगर रेखा यल और एम समांतर है, अगर यल समांतर यम है, तो ये एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। बस समझ आ रहा ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे।
या ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये एकांतर कोण होते हैं ना, एकांतर कोण बराबर हुए थे। इन्हीं सबको हमको यूज करना है। सवाल इसके बहुत आसान होते हैं, खाली इसका भाषा समझना रहता है। भाषा समझ गए, फिगर बना लिए, सवाल बहुत इजी होगा। तो चलो देखते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन में देखते हैं इसका पहले का उदाहरण हम बता दें। देखो पहला उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर, इसमें खाली फिगर बनाना, फिगर साइज बना लिए सवाल आ जाएगा। लिखा है, मार देंगे जरूर आज। धरती पर देखो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो एक मीनार है, मान लीजिए मीनार है, मीनार, फिगर बनाना सही से आपको। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर सीधे खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखो इसका जो फुट पॉइंट है यहां से कितनी दूरी पर, 15 मीटर। 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मान लो ये बिंदु है सी है। मीनार के शिखर का, शिखर ये है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां से नैन उठा के देखेंगे ना उसको, ये कोणवा दिया है 60 अंश, ये कोण 60 अंश का है, 60 अंश का है। मीनार की ऊंचाई बताना, देखो मीनार की ऊंचाई h बताना है। तो मान लेंगे, माना सवाल बहुत इजी होता है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई h है, तो tan 60 बराबर, देखो tan लंब और आधार किसमें आएगा, tan में। तो त्रिभुज BAC बराबर, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर, tan 60 बराबर लंब बटे आधार AB बटे AC, AB बटा AC। tan 60 का मान कड़ी में 3, AB का मान कितना है h, AC का मान कितना है 15, h बराबर हो जाएगा 15 भाग में गुणा में आ जाएगा 15 कड़ी में 3 मीटर। बस यही उत्तर हो जाएगा। हाँ सवाल इजी है, खाली इसके आपको क्या नाम है, फिगर को सही बनाना है ना। देखो उसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण 2 देखो, एक बिजली मिस्त्री को नहीं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करना है। देखो 5 मीटर का एक खंभा है, ऐसे खंभा मान लो AB है, कितने मीटर का है, 5 मीटर। 5 मीटर का ये खंभा है, खंभा ऐसे है, 5 मीटर का खंभा है, खराबी आ गई, मरम्मत करना उसका। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, देखो जो शिखर है यहां से कितना मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे है, ये हो जाएगा 1.3 मीटर, 1.3 मीटर हो जाएगा। नहीं देखो फिगर खाली वो पढ़ना है हमको, फिगर बनाते जाना है। 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक पहुंचना है। देखिए फिगर इतना, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखो तो यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, सीढ़ी, तो सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो मान लो इस सीढ़ी लगाया जाता है, ये यही तक पहुंचना उसको ना, सीढ़ी। तो सीढ़ी को कहाँ रखेंगे, जमीन पर, ये क्षैतिज है, जमीन है ना। तो C हो गया, यहाँ पे D है। तो लिखा है 36 से 60 अंश का कोण ये बना रहा है। कौन, ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी क्या कर रहा है, 36 से 60 अंश का कोण बना रहा है। ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी है। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब आपको ये बताना है कि जो A है वो D, देखो जो D है A से कितनी दूरी पे होना चाहिए, D जो है A से कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कैडिन 3 का मान कितना ले लेंगे हम लोग, लिखा है ना कैडिन 7 3, नहीं इतना लिखा है। तो हमको देखो ये बताना है और ये क्या बताना, सीढ़ी की लंबाई बताना है। तो मान लेंगे सीढ़ी की लंबाई h है और ये वाली दूरी कितनी है, x है।
तो मान लेंगे यहां पे माना सीढ़ी की लंबाई कितनी है h, तथा AD बराबर कितना हो जाएगा x, AD बराबर x है ना। तो हमको देखो हाइट पता करना होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, चित्रानुसार AC बराबर, देखो हाई बराबर AB में से ये घटा देना, देखो पूरे में से ये ना घटा दे तो AC निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर IC है, देखो AB में से AB माइनस क्या कर दें, AB माइनस BC कर दें, AB माइनस BC। AB का मान कितना है 5 माइनस 1.3 तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.7 मीटर, घटा लेंगे ना। AC का मान आ गया 4.7 मीटर, AC का मान, यानी हाई वाला आपको आ गया 4.7 मीटर आ गया, 3.7, चलो कोई बात नहीं ना, 3.7 आ जाएगा आपको, समझ में आया। अब हमको सीढ़ी की लंबाई बताना है, ये बताना है। अब इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसमें लंब आता है कर्ण आता है, साइन में आता है ना। तो त्रिभुज CAD में, देखो त्रिभुज CAD में क्या हो जाएगा, CAD में क्या लगाएंगे, साइन 60 बराबर हो जाएगा, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, कोण के सामने भुजा लंब होगा ना, AC बटा कर्ण माने CD हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई CD है नहीं। साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण 3/2, AC का मान कितना है 3.7 बटे CD का मान है H, इसका यहाँ गुणा, तो H बराबर हो जाएगा, देखो कर्ण 3 है H ना, H कर्ण 3 बराबर हो जाएगा 2 7 14, 2 3 6 7.4, इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा 7.4 बटे कर्ण 3 बराबर 7.4 बटे, देखो यहाँ पे क्या करना है, कर्ण 3 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा, परिमीकरण कर देते हैं ना, बराबर हो जाएगा 7.4 कर्ण 3 बटे कितना हो जाएगा, कर्ण 3 हो जाएगा ना, 3। तो कर्ण 3 का मान बताया है कितना रख सकते हैं, 1.73 बटे 3 H बराबर, इसका गुणा करके आप भाग कर लोगे, आ जाएगा ना, गुणा करके भाग करेंगे तो आ जाएगा। बात समझ में आना क्या है, तो ये क्या निकला, सीढ़ी की लंबाई निकला। अभी हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें लंब और आधार आता है, tan में आता है ना। पुनः क्या करेंगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार AC बटे AD, AC बटा हो जाएगा AD, AC का मान कितना 3.7, AD का मान नहीं पता है, x है ना, x है, x tan 60 का मान कर्ण 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा कर्ण, देखो x कर्ण 3 बराबर हो जाएगा 3.7, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3.7 बटे कर्ण में 3, नीचे कर्ण में आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, परिमीकरण, कर्ण 3 से ऊपर नीचे गुणा, बराबर ये कितना हो जाएगा 3.7, कौन आ रहा है ये x, 3.7 कर्ण 3 बटा 3, तो आप क्या करेंगे, फिर मान रख देंगे 3.7 गुणे 1 कितना 3.173 बटे 3, नहीं फिर गुणा करके भाग कर लेंगे ना, आ जाएगा सबको। देखो सवाल बहुत इजी है। उसके बाद है एक वो बताएंगे, उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 खाली फिगर बनाना है ना। देखो लिखा है, इन लोग 5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक माने देखने वाला, कोई देखने वाला है, एक 5 मीटर लंबा है, यह है ना कोई देखने वाला आदमी खड़ा है,
कितना है? 1.5 मीटर लंबा है ये। 5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक अपनी चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है। देखो यहाँ पे क्या है? चिमनी है, एक तो यहाँ चिमनी है, बैठवा वाला नहीं, BC चिमनी है ये। चिमनी क्या होता है? जिसमें धुआं निकलता है, नहीं, जहाँ ईंटा वाला होता है, नहीं। देखो ये चिमनी है, चिमनी की ऊंचाई चिमनी कितनी दूरी पे है? 28.5। ये दूरी दिया गया 28.5 मीटर। समझ में आया? आदमी मान लो MN है, मैन है, नहीं, आदमी है MN। अच्छा DC लिखा है, हम लोग भी DC लिख दे। D है, C है, D है, C है, नहीं, यहाँ क्या लिखा है? ऊपरा A है, नीचवा B है। सही तो था। फिर लिखा है चिमनी की ऊंचाई बताना है, ये ऊंचाइया बताना चिमनिया की, नहीं, चिमनी की ऊंचाई बताना, ये ऊंचाई कितनी होगी? मान लेंगे यच है चिमनी की ऊंचाई। अब देखो जब आदमी कितना बड़ा है? 1.5 मीटर का, नहीं, 5 मीटर का है ना, तो उसकी आंख कहाँ? पैर में नहीं होगी, कहाँ होगी? मुड़वत होगा। तो निश्चित है अवनमन, देखो उन्नयन कोण हिस्स बनेगा, ये क्षैतिज लाइन खींच देंगे, यहां से ताकेगा, देखेगा नहीं, ये देखेगा नहीं, यहां देखेगा। उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश का है, नहीं, उन्नयन कोण 45 अंश का है। चिमनी की ऊंचाई बताना है। देखो अब सवाल बहुत ईजी है। हाइट 1.5 मीटर है, तो हाइट कितना होगा? 1.5 मीटर तो ये होगा ना, 1.5 मीटर ये हो जाएगा। चिमनी की ऊंचाई बताना है आपको ना। हाई 28.5 है, हाई कितना होगा? 28.5 मीटर। जितना बड़ा हाई है उतना बड़ा तो ये है ना, 28.5 मीटर है। यहाँ पे कुछ लिख देंगे हम लोग, के लिख दो, दिया का ई है ना, इतना लिखा है। तो आइए चिमनी की ऊंचाई बताना है। अगर हम देखो ये बताना है तो क्या करेंगे? पहले ये वाली दूरी आप निकालो, AE बराबर, नहीं, AE देखो कैसे कितना आसान हो जाएगा। अगर हमको ये AE पता चल जाए, है पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? H, है AE कितना होगा? H में से कितना घटा देंगे? 5, है पता चल जाएगा। हाई हमको पता है तो tan 45 और लगाएंगे, लंब बटे आधार आ जाएगा। खट से 2 लाइन का सवाल है, नहीं। तो देखो क्या करेंगे? चित्रानुसार लिखेंगे। चित्रानुसार क्या हो जाएगा? चित्रानुसार AE बराबर AE बराबर है, मान लेंगे ना, माना चिमनी की ऊंचाई कितनी है? H है, मानना पड़ेगा, नहीं। AE बराबर कितना हो जाएगा? AE बराबर AB माइनस EB। AB का मान कितना है? H माइनस EB का मान कितना है? 5। AE का मान इतना निकला। समझ में आया? अब लगाएंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में। देखो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? कौन सा सूत्र लगाएंगे? लंब आधार आएगा, tan 45 बराबर लंब कौन है? AE, पूरा नहीं, खाली हैयत ना है ना त्रिभुजवा का, AE बटा आई आला DE हो जाएगा। AE का मान कितना है? AE का मान H माइनस 1.5। DE का मान कितना है? 28.5। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर H माइनस 1.5 बटे 28.5। इसका यहाँ गुणा कर दो, H माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा 28.5। इसलिए H बराबर हो जाएगा 28.5 माइनस प्लस 1.5, कितना? 5 5 0, 8 1 9 1 10, 30 होगा ना? हाँ सही है। 30 मीटर क्या है? चिमनिया है। चिमनी की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अच्छा उदाहरण आप लोग लगाइएगा, उदाहरण आप लगाइएगा। 7 उदाहरण, 3 तो हम बताए हैं, 4 तो आप लगाना, 4 आप लगाना। नहीं आएगा पूछिए। अब सवाल देखो, सवाल में हम फिगर बनाते और समझाते आपको चल रहे हैं ना।
लगाना आपको है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। खाली फिगर आपको बनाना है। फिगर कुल सवालियम बना नहीं रहेगा, फिगर आपको पढ़ना है, बनाना है। कितना है प्रश्नावली? कौन सा? 9.1। देखो एक्सरसाइज 9.1, इसमें लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा, नहीं ऐसे डोरी बंधी थी उसी पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सधे लगे खंभे के शिखर से क्या हुआ, बधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई, देखो बहुत आसान सवाल है। पहला सवाल है, ये मान लीजिए एक खंभा है, खंभा है, डोरी किससे बंधा हुआ है? ऐसे यह पर चल रहा है, यह पर चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है डोरिया पे ना, अब वाला डोर नहीं है, ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं है ना, ये यहाँ पे जमीन पे बंधा हुआ है, डोर जमीन पर बंधा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। ए बी सी 30 अंश का कोण बनाता है ना। तो पूछा है, क्या पूछा है? पूछा क्या है? यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई, देखो आइए बताना आपको, आइए एच नहीं तो मान लेंगे खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? एच। माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई एच है, एच है नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसलिए चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लंब आएगा कर्ण आएगा, लंब आएगा कर्ण, कहाँ काश लगेगा? साइन नहीं हो जाएगा? साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब h बटे कर्ण कितना? 20। tan 30 का मान h बटे 20, इसका यहाँ गुणा, तो 2h बराबर हो जाएगा 20, h बराबर 20 बटे 2 बराबर 10 मीटर। समझ में आया? ये ऊंचाई हो जाएगा किसका? खंभे का। दूसरा सवाल देखो, दूसरा लिखा है आंधी, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सवाल देखेंगे किताब में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। नहीं देखो, ऊपर से टूटा बीच में से कहीं से और जाके कहाँ लटक गया? जमीन पे, जमीन पर लटक जाता है और इसके साथ, किसके साथ? जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, देखो बहुत आसान सवाल, नहीं पेड़ की ऊंचाई बताना है, खाली फिगर हमको बनाना है। मान लीजिए क्या नाम था, पेड़ इतना बड़ा था, ए बी पेड़ था, आंधी आया और टूट गया। अभी नहीं कह रहा बीच में से टूट गया, पता नहीं कहां टूट गया, नहीं मान लीजिए यहां से टूटा, तो जब यहां मान लो यहां से टूटा, नहीं मान लो सी से टूट जाता है ना, जब सी से टूटेगा थाई वाला कहां आएगा? जमीन पे, ये आके ऐसे जमीन पे गिर गया। समझ में आया? ये जमीन पे गिर गया आके, यानी बी वहां था तो बी डैश मान लो ये आ गया जमीन पे, बी डैश हो गया, वही बी आकर के यहां गिर गया ना। ये इसको हम लोग मिला देंगे। ये जमीन के साथ जो पेड़वा गिरा हुआ क्या अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है ना। ये पूरा पेड़ है, पेड़, ये टूटा पेड़ है, टूटा भाग है ना, पेड़ का टूटा भाग है। तो क्या करना? पेड़ की ऊंचाई बताना है। मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है? h। पेड़ की ऊंचाई h है और कुछ दिया है? ए बी बराबर लिखा है 8, ये 8 मीटर की दूरी पे गिरा है जाके ना। तो आपको क्या करना है? बताना ये है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। नहीं क्या पूछा है जी? पेड़ की ऊंचाई पूछा शायद, पेड़ की ऊंचाई बताना है ना। तो मान लीजिए जो टूटा हुआ भाग है, टूटे भाग की लंबाई मान लो L है, मान लेते हैं टूटे हुए भाग की लंबाई कितना है? L है। हाई L है, हाई कितना होगा? ये तो L होगा, ये टूट के यहाँ आया है ना, ये भी कितना होगा? L होगा। समझ आया? हाई पूरा कितना था? H। हाई कितना हो जाएगा? H माइनस L। देखो यहां से यहां तक H था, IL भाग टूट गया, बचा कितना? H माइनस L ना। तो मान लेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, माना
पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h है। पेड़ की ऊंचाई h है तथा पेड़ ऊपर से l लंबाई से टूटा, l लंबाई का टूटा हुआ भाग कहां गिरेगा, टूटा हुआ भाग जमीन पर गिरेगा। जमीन से कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। देखो थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, कोण बनाता है। जब कोण बनाता है इसलिए चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार, इसलिए चित्रानुसार AC बराबर कितना होगा, नहीं, AC बराबर हो जाएगा H माइनस L, पूरा में से घटा देंगे ना, तथा CB डैश बराबर हो जाएगा, तथा CB डैश बराबर L हो जाएगा ना, CB डैश L हो जाएगा। चलो ठीक है। अब हमको पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, पहले तो हम लोग यल का मान निकाल लेते हैं ना, यल का मान निकालते हैं। ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसमें आधार आता है, कर्ण आता है, पास। तो त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में CAB डैश, त्रिभुज CAB डैश में है मन ना, CAB डैश में काश कितना, काश 30 अंश बराबर हो जाएगा, आधार कितना 8, कर्ण कितना L, समझ में आया। काश 30 का मान कर्ण 3/2 बराबर 8/L। देखो अब क्या करेंगे, तो हम लोग किसका मान निकालने हैं, L का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करें, 8 दूनी 16, कर्ण 3L बराबर 8 दूना 16, L बराबर 16/कर्ण में 3, समीकरण 1 बना दो, नहीं रहने दो इतना, ये समीकरण नंबर 1 बन गया, L का मान निकला। अब H का मान निकालना। अब देखो फिर ऐसा कौन सा होता है इसमें लंब और आधार आता है। अब tan 60 बराबर, tan 30 बराबर, नहीं tan 30 बराबर लंब माने है H माइनस L बटे आधार कितना हो जाएगा 8, tan 30 का मान 1/कर्ण में 3, कर्ण 3 H माइनस L बटे 8 का यहां गुणा कर दो, तो 8 बराबर हो जाएगा कर्ण 3H माइनस कर्ण 3L हो जाएगा, बराबर, देखो बराबर हो जाएगा कर्ण 3H माइनस कर्ण 3L, L का मान रख दो 16/कर्ण में 3, कर्ण 3 गुणे 16/कर्ण में 3 कट जाएगा, तो बराबर कर्ण 3H माइनस 16 इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 16 + 8 बराबर कर्ण 3H, इसलिए H बराबर हो जाएगा 24/कर्ण में 3, गुणा में भाग में जाएगा। अब परमीकरण कर देंगे, कर्ण 3 तो 24 कर्ण 3/3, 3 8 24, 8 कर्ण में 3, ये H का मान निकल जाएगा। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 कर्ण 3 होगी। तो इस तरह से आपको लगाना रहेगा ना।